नमस्कार बच्चों। मैं विक्रम कुमार, सोशल साइंस का आपका नया टीचर। आज नाइन्थ क्लास के एक चैप्टर है जिसका नाम है डेमोक्रेसी या डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताने जाऊंगा। ये जो चैप्टर है नाइन्थ क्लास में है और नाइन्थ क्लास का पहला ही चैप्टर है लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। तो जितने भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, कॉपी और पेन ज़रूर ले लीजिए, क्योंकि मैं डेमोक्रेसी के बारे में काफ़ी इम्पॉर्टेंट बातें आपको बताऊंगा। पूरा चैप्टर तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन चैप्टर के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है, मैं उनका जिक्र आप लोगों के सामने ज़रूर करूंगा। तो सभी जितने भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं वो जुड़ जाइए और कॉपी पेन उठा लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसकी विस्तृत जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र क्या है और क्यों लोकतंत्र चाहिए। देखिए, लोकतंत्र का पहले मतलब समझ लेना बेहद ज़रूरी है। लोकतंत्र क्या होता है? लोकतंत्र क्या है इसमें? लोकतंत्र, लोक का मतलब होता है जनता। जनता मतलब जितनी भी पब्लिक है उसे जनता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जनता। आप है, आपके मम्मी है, आपके पापा है, पड़ोस में है, देश में है, आपके आसपास लोग हैं, ये सभी लोग क्या है? जनता है। जनता किसके लिए है? देश के लिए। और तंत्र क्या होता है? तंत्र माने होता है शासन। क्या होता है? तंत्र माने शासन। शासन मतलब क्या होता है? जब जनता के ऊपर कोई राज करता है तो उसे हम शासन बोलते हैं। जैसे आप लोग सभी बच्चे स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जाते तो आप लोग किसके शासन में पढ़ते हैं? प्रिंसिपल और टीचर के शासन में पढ़ते हैं। जब घर पे रहते हैं तो किसके अंडर में रहते हैं? अपने मम्मी और पापा के अंडर में रहते हैं। आपकी मम्मी कहती है कि ये करना चाहिए तो आप वो करते हो, आपके पापा कहते हैं ये करना चाहिए तो वो करते हो। स्कूल में जाते हो तो प्रिंसिपल जो आपको आदेश देता है आप वो करते हो, टीचर आपको जो आदेश देता है वो करते हो। इसका मतलब आपके ऊपर कोई शासन करने वाला है, आपके ऊपर कोई राज करने वाला है। जब जनता के ऊपर कोई आदमी राज करता है, चाहे वो एक आदमी हो, चाहे वो ग्रुप में हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे कोई संस्था हो, तो उसे हम शासन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? शासन। क्या बोलेंगे? शासन। तो लोकतंत्र का मतलब क्या हुआ? डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ कि लोकतंत्र में क्या होता है? जनता अपने चुने हुए लोगों को अपने ऊपर बिठाती है ताकि वो उनके ऊपर शासन कर सके। शासन किस प्रकार का शासन? आप जो भी आदमी होता है या जो भी व्यक्ति होता है उसको कुछ मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत पड़ती है। वो खुद अकेला उस चीज़ को अरेंज नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका परिवार को चलाना हो तो सिर्फ आपके पापा ही आपके परिवार को नहीं चला सकते। आपका मम्मी का भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, आपका भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और घर में जो और सदस्य हैं उनका भी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। तो जब किसी देश को चलाना होता है तो उसमें आप लोग चुनाव के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को चुनते हैं। ठीक है, बड़े लेवल पे हम चुनते हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को। छोटे लेवल पे हम चुनते हैं निगम पार्षद को, एमएलए को। उनका काम क्या होता है? आपके घरों के आसपास नाली की व्यवस्था करना, पानी की व्यवस्था करना, सड़कें बनाना, साफ़ सफाई की व्यवस्था करना, और जो भी पब्लिक से रिलेटेड जो भी कामकाज होते हैं उनको संभालना। तो जो जनता होती है वो वोट के माध्यम से किसी व्यक्ति को चुनती है शासन करने के लिए। ठीक है, तो ये लोकतंत्र होता है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है? जनता होती है, कोई पार्टी होती है, और वो पार्टी उस व्यक्ति का सदस्य होता है। हम उसको वोट के माध्यम से जिताते हैं, और जिताने के बाद वो 5 साल के लिए ये सारे कामकाज संभालता है। तो इसे हम बोलते हैं लोकतंत्र। आप अपनी कक्षा में भी मॉनिटर को भी चुनते हैं, तो मॉनिटर भी इसी प्रकार से चुना जाता है। मान लीजिए आपकी कक्षा में 30 बच्चे हैं। 30 बच्चे में से 4 बच्चे मॉनिटर के लिए सिलेक्ट हो गए, इनमें से 4 में किसी को चुनना है। तो आपकी टीचर क्या करती हैं? बोलती है कि वोट दो। अब जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो क्लास का मॉनिटर में बनेगा, और वो आप लोगों के ऊपर ध्यान रखेगा कि किसको टॉयलेट जाना है, किसको नहीं जाना, कौन शरारत करता है, कौन नहीं, वो उसको देख रेख करता है।
तो आपकी कक्षा में वो कैसा एनवायरनमेंट हो गया, डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का एनवायरनमेंट हो गया। ठीक है दोस्तों, तो लोकतंत्र का मतलब मैंने आपको बताया कि जनता का शासन। लोकतंत्र मतलब किसका होता है, जनता का शासन। जनता जिसको इलेक्ट करके भेजती है या जिसको चुनाव करके भेजती है वो आपके ऊपर रूल करता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्यों लोकतंत्र चाहिए। देखिए, किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए एक व्यवस्था होती है, चाहे वो लोकतंत्र हो चाहे वो लोकतंत्र नहीं हो। लोकतंत्र इसलिए चाहिए होता है कि लोकतंत्र में सभी की भागीदारी होती है, सभी की। अगर मान लीजिए मॉनिटर को आप लोग नहीं चुनते और मैम ही चुन लेती, तो आप लोग कहते हैं कि हमारी मर्जी से मॉनिटर चुना ही नहीं गया, तो इसमें हमें हमारी भागीदारी नहीं है, तो आपको उसके प्रति रोष उत्पन्न होता और आपको ऐसा लगता कि हमारे विचारों को नहीं रखा गया, हमारे विचारों को नहीं माना गया है, तो वहाँ पे वो डेमोक्रेसी नहीं होती। लेकिन अगर मॉनिटर को सभी बच्चों की सहमति से चुना गया है तो वहाँ पे वो डेमोक्रेसी है। यानी कि जब व्यक्ति को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता होती है, अपनी बात को बोलने की स्वतंत्रता होती है, तो डेमोक्रेसी होता है। तो हमें अपनी बातों को खुलकर बोलने के लिए डेमोक्रेसी की ज़रूरत होती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में ही आप बोल पाएंगे। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो आप नहीं बोल पाएंगे। तो लोकतंत्र किस लिए ज़रूरी है, ताकि आप स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को रख सके, इसलिए लोकतंत्र हमें चाहिए। चलिए बस बच्चों, तो मैंने लोकतंत्र का मतलब आपको समझा दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम, इसमें है लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन। मैं आपसे एक क्वेश्चन सवाल पूछना चाहता हूँ। वट इफ डोंट हैव गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वी हैव किंग रूलिंग ओवर द कंट्री। कहने का मतलब क्या, सोचिए अगर हमारे देश में लोकतंत्र ना होकर सिर्फ कोई राजा शासन करे तो क्या होगा। देखिए, अगर कोई राजा शासन करेगा तो उसने जो बोल दिया वो करना पड़ेगा। अगर उसने बोला कि घर से बाहर नहीं निकलना है तो आप नहीं निकल सकते। अगर आप निकले तो आपको जेल हो जाएगी, आपको बोलने की स्वतंत्रता नहीं होगी। आप अपने नेता का, आप राजा कोई भी गलत काम करे आप उसका विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि जो राजा होता है वो तानाशाह होता है। क्या होता है, तानाशाह। तानाशाह का मतलब वो होता है कि जो पूरी सत्ता किसी एक व्यक्ति के हाथ में होता है और वो अपनी मनमानी करता है, जिसमें जनता की भागीदारी नहीं होती। तानाशाह क्या होता है, तानाशाह सरकार वो होती है जिसमें जनता यानी कि पब्लिक की भागीदारी नहीं होती। ठीक है, जनता की भागीदारी नहीं होती, वो तानाशाह होता है। डिक्टेटरशिप बोलते हैं, उसमें एक ही व्यक्ति की चलती है। उसमें आप उस व्यक्ति को चुनते नहीं हो, वो अपनी शक्ति के माध्यम से सत्ता को हटिया लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, अक्टूबर 1999 में पाकिस्तान के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ जो थे, जो सेना के अध्यक्ष थे, उन्होंने सेना के बल पर पूरी की पूरी सरकार और सत्ता को हथिया लिया था। तो वो क्या कहलाएगा, तानाशाह कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तानाशाह। लेकिन अगर वही आदमी जनता के वोट के माध्यम से आता तो वो तानाशाह नहीं कहलाता, वो लोकतंत्र कहलाता है। तो अगर हमारे देश में लोकतंत्र ना होकर कोई राजा हो जाए तो आप अपनी मर्जी से बोल नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते। जो राजा ने बोल दिया वो आपको करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, पहले के ज़माने में भी यही होता था। जो राजा होता था वो जो आदेश देता था वही सब कुछ होता था, जबकि डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में अगर प्रधानमंत्री जो देश की सत्ता चला रहा है वो किसी भी आदमी को जेल में बंद नहीं कर सकती, किसी को बाहर जाने से नहीं रोक सकती। वो एक संविधान के दायरे में काम करता है। किसके दायरे में, संविधान। संविधान क्या होता है, एक पुस्तक होती है जिसके अंदर किसी भी देश को चलाने के रूल और नियम लिखे हुए होते हैं। तो प्रधानमंत्री को जितनी भी शक्तियाँ मिलती है वो संविधान की बुक से ही मिलती है और वो उन्हीं के अनुसार काम करता है। वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता। उसको जो पावर और जो शक्तियाँ मिलती है कि राजा यानी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के क्या क्या, या जो भी पीएम हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे, वो उनके हमें संविधान से मिलते हैं। तो ये लोकतंत्र का एक हिस्सा होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, सो व्हाट इज डेमोक्रेसी देन। तो लोकतंत्र क्या है, बात करते हैं लोकतंत्र क्या है। अ प्रोसेस वेयर पीपल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट बाय द कास्टिंग वोट। यह वह प्रक्रिया जिसमें लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है। मैंने आपको बताया कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर वोट देने का अधिकार है। क्या, वोट देने का अधिकार। जो भी लोग 18 प्लस एज हो गए हैं उनको ये अधिकार होता है कि वो अपने
नेता को चुन सकती है जो उनके ऊपर शासन करे। आपने देखा होगा कि आपका मम्मी पापा वोट देने जाते हैं और उनकी उंगली में एक नीले रंग का निशान होता है, वो ये इंगित करता है कि उन्होंने वोट दिया है, ठीक है। और वो वोट देके एक नेता चुनती है। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूँ, आप इसको नोट कीजिएगा कि आप अपने मोहल्ले में या अपने मम्मी पापा से या अपने बड़े बुजुर्ग से ये पता लगाने का प्रयास कीजिए। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, ये प्रयास कीजिएगा। हाँ, एक मिनट। आप अपने मोहल्ले में जाके ये पता लगाने का प्रयास कीजिएगा कि आपके मोहल्ले में निगम पार्षद यानी एमसीडी का नेता कौन है, एनडीएमसी में रहे तो एनडीएमसी का नेता कौन है, एमएलए कौन है, एमपी कौन है। ये इन सब के नेताओं के नाम अपने नोटबुक में लिखेंगे कि एमसीडी का नेता कौन है, यानी कि निगम पार्षद कौन है, निगम पार्षद कौन है, ठीक है। एमएलए कौन है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका फुल फॉर्म ये है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इनके नेताओं के नाम आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि आपने इनको वोट कैसे दिया था। समझ गए दोस्तों? तो जब हम वोट देते हैं और वोट देने के बाद जिसको भी वोट सबसे ज़्यादा मिलते हैं वो नेता चुना जाता है और उसको उस समाज की उस एक पर्टिकुलर एरिया की जिम्मेदारी दी जाती है कि जितने भी इसमें विकास के कार्य होंगे, चाहे वो स्कूल बनाना हो, सड़कें बनाना हो, पानी की व्यवस्था करनी हो, बिजली की व्यवस्था करनी हो, कानून की व्यवस्था करनी हो, जो भी हो वो उसका काम होगा और उसको आपने चुना, यानी कि जनता ने चुना है। तो लोकतंत्र क्या हुआ? लोकतंत्र शासन का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें शासक का चुनाव कौन करता है? जनता करती है चुनाव के माध्यम से। कौन करती है? जनता करती है चुनाव के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ? लोकतंत्र शासन में चुनाव जरूर होगा और जनता की भागीदारी होगी, ठीक है दोस्तों। जनता की भागीदारी भी होगी, यानी पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होगी और इलेक्शन होगा। डेमोक्रेसी में क्या होगा? पब्लिक की इन्वॉल्वमेंट होगी और चुनाव होगा, यानी इलेक्शन प्रक्रिया होगी। अगर किसी भी देश में अगर इलेक्शन नहीं होता तो वहाँ डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। तो डेमोक्रेसी के लिए चुनाव बहुत ज़रूरी है और जनता की भागीदारी बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, वो किताब से थोड़ा सा हटके लेकिन आपको नॉलेज है कि भारत का जो संविधान है उस संविधान में आर्टिकल 325 और 326 में आर्टिकल 325 और 326 में लोगों को वोट देने का अधिकार दिया गया। इसका मतलब संविधान भी हमें ये अधिकार देता है कि आप अपने वोट के माध्यम से अपना नेता चुन सकते हो। ये संविधान भी हमें ये अधिकार देता है, तो इस बात को आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये डेमोक्रेसी होगी और ये इलेक्शन हो गया, यानी ये क्या होगी? चुनाव प्रक्रिया होगी। क्या होगी? चुनाव प्रक्रिया। ये आर्टिकल 324 के तहत चुनाव प्रक्रिया होती है। भारतीय संविधान में जो बुक है उसमें आर्टिकल 324 में हुआ है कि चुनाव आयोग चुनाव कराएगा, ठीक है दोस्तों। तो चुनाव प्रक्रिया में क्या होगी? पब्लिक आती है और अपने मनपसंद के नेता को वोट डालती है और वोट डालने के बाद वो नेता को चुनती है और वो नेता आपके एरिया में पानी, बिजली, सड़कें, स्कूल वगैरह के इंतज़ाम करना उसकी जिम्मेदारी होती है। तो ये डेमोक्रेसी की एक प्रक्रिया होती है। तो मुझे आशा है कि आपको ये डेफिनेशन बिल्कुल समझ में आ गई होगी कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं, अगर हम गहराई से जाने इस लोकतंत्र की परिभाषा को तो हमें क्या मिलता है, यानी कि इफ़ वी गो डीप इनसाइड द डेफिनेशन व्हाट विल गेट। हमें डेफिनेशन से पढ़कर ये समझकर हमें क्या पता चला? डज इन ऑल डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु इलेक्ट्स गवर्नमेंट। क्या हर राष्ट्र जहाँ लोग चुनाव करते हैं उसे एक लोकतंत्र देश कहा जा सकता है? बताइए। बिल्कुल हाँ। जिस भी राष्ट्र में चुनाव लोकतंत्र के माध्यम से होगा या इलेक्शन के माध्यम से होगा उसे हम लोकतंत्र देश कहेंगे। भारत भी एक लोकतंत्र देश है क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन होता है, लोग अपने शासक को चुनते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? हु
रूल्स इन द डेमोक्रेसी। एक लोकतंत्र राष्ट्र में शासक कौन होता है? एक लोकतंत्र राष्ट्र में शासक वो होता है जिसे जनता चुनती है। मैंने आपको प्रीवियस अपने पीपीटी में बताया कि आप लोगों को मैंने एक काम दिया है कि आप अपने जो आपके एरिया का निगम पार्षद है उसका नाम लिखें, एमएलए का नाम लिखें और एमपी का नाम लिखें। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से पूछूंगा कि आपके एरिया में निगम पार्षद कौन है, एमएलए कौन है और एमपी कौन है, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है? व्हाट काइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। सरकार किस स्वरूप को लोकतंत्र कहेंगे? क्या चुने हुए शासक लोकतंत्र में अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, चुने हुए जो शासक होते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। उन्हें जो अधिकार प्राप्त होते हैं, देखो डेमोक्रेसी में हम जिस भी नेता को चुनते हैं वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, उनको कुछ अधिकार मिलते हैं, जो उन्हें अधिकार कहाँ से मिलता है? संविधान से। कहाँ से मिलता है? संविधान से। और वो संविधान में जो जो उनको पावर मिलती है वो उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। तो जिस भी सरकार में जहाँ लोकतंत्र होगा और आप उसे चुनेंगे और वो नेता अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसे वही करना होगा जो संविधान में वर्णित है या जो संविधान में दिया गया है, ठीक है। वो सारे के सारे काम करेगी पब्लिक के हित में, वो पब्लिक के अंगेंस्ट में काम नहीं कर सकती। आप सभी पब्लिक को ये नहीं बोल सकते कि आप जेल में डल जाओ, किसी को मार दो, किसी गोली मार दो, ऐसा कोई भी चुना हुआ शासक नहीं कर सकता, ठीक है दोस्तों। तो आशा है कि आपको इसका मतलब समझ में आ गया। लोकतंत्र क्या हुआ? लोकतंत्र में जनता होती है, जनता अपने शासक को चुनती है, वो शासक संविधान के अकॉर्डिंग काम करता है और पब्लिक की समस्या को निपटाता है। भारत में जो लोग 18 वर्ष की आयु प्लस कर चुके हैं उन्हें वोट देने का अधिकार है, और वोट देने के लिए उनका इलेक्शन वोटर आईडी कार्ड होता है, और जब इलेक्शन होता है तो वो जाते हैं, इलेक्ट करते हैं, और वो जो नेता होता है वो 5 साल के लिए नेता बनते हैं और उस एरिया के संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं, और हर 5 साल के बाद ये इलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। ये समझ में आया आपको लोकतंत्र का गहराई से मतलब? आप भी अपने दोस्त चुनते हैं तो आपका अधिकार होता है, आप अपनी कोई ज़बरदस्ती आपको आपका दोस्त बना सकता है? नहीं, आप खुद अपना दोस्त चुनते हैं, ये आपका अधिकार हुआ। तो जो दोस्त बनाने की प्रक्रिया हुई वो लोकतंत्र कहलाएगी। आप क्लास में मॉनिटर चुनते हैं तो वो डेमोक्रेसी एनवायरनमेंट होगा। अगर आप पूरे स्कूल का हेड बॉय चुनते हैं तो वो आपका इलेक्शन प्रोसेस होगा, वो प्रक्रिया होगी, तो वो लोकतंत्र कहलाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेमोक्रेसी है तो इसकी कुछ विशेषताएं भी होगी, ठीक है। In a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. लोकतंत्र में निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र में सारी की सारी जो शक्तियां होती है वो जनता के पास होती है, और जनता इलेक्शन के माध्यम से जो शक्तियां होती है वो प्रतिनिधि को देते हैं, ठीक है दोस्तों। यही होता है ना कि आपने सारी पावर आपके हाथ में, आपने इलेक्शन से नेता चुना और नेता को पावर की कि आपको हमारे लिए ये करना है, ठीक है दोस्तों। तो पहली विशेषता ये होगी कि इसमें चुनाव होता है, चुनाव करते हैं और जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। दूसरा पॉइंट क्या है? ए डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन द फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर द दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र और चुनाव पर आधारित होना चाहिए। बिल्कुल, लोकतंत्र में आपको कोई दबाव नहीं डाल सकता कि आपको इसी को वोट देना है। आप अपनी मर्जी से किसी भी नेता को वोट दे सकते हैं जो इलेक्शन में खड़े हैं, कोई भी आप पे प्रेशर नहीं डाल सकता। स्वतंत्र रूप से आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं, कोई भी आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। तीसरा पॉइंट क्या है? 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू ऑफ द। एक व्यक्ति एक ही वोट दे सकता है, यानी एक मत का अधिकार सभी को होता है, एक मत, ठीक है। एक मत का मतलब होता है कि मैं अपनी मर्जी से इसे चुनना चाहता हूँ, फिर दूसरा आदमी अपनी मर्जी से इसे चुनना चाहता है, जिसको ज़्यादा मत मिलेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे वो विनर होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये लोकतंत्र की कुछ विशेषताएं थी। लोकतंत्र में सारी की सारी जो सत्ता होती है वो जनता के पास होती है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है कि जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र कहलाता है। ध्यान रखिएगा, अब्राहम लिंकन ने क्या कहा है? जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र कहलाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ने से हमने आज जो लोकतंत्र का जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है, इसके बारे में एनसीईआरटी के कुछ 3 क्वेश्चन हैं जो मैं आपसे करवाना चाहता हूं, और इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको समझ में आएगा कि लोकतंत्र क्या होता है। ठीक है, लोकतंत्र में जनता का शासन होता है और अलोकतंत्र सरकार में जनता का शासन नहीं होता है। उसे हम तानाशाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तानाशाह। जैसे कि राजा होता है या सेना का कोई अध्यक्ष ने सत्ता हथियाली। तो सरकार भी 2 प्रकार की होती है लोकतंत्र में। एक तो लोकतांत्रिक जिसमें जनता का शासन होता है, एक अलोकतांत्रिक जिसमें जनता का शासन नहीं होता है। तो चलो एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 4 देश के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई है। एक देशीय है, एक देशीय है, एक देशीय है, एक देश। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन लोकतांत्रिक है, कौन अलोकतांत्रिक है, कौन पक्का नहीं है। देखिए, जो लोग देश के आधिकारिक धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। देखिए, अगर कोई देश में जो लोग धर्म को नहीं मानते उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं। किसी भी देश में सभी को वोट डालने का अधिकार होता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो चुनाव है वो इलेक्शन मना कर रहा है, वोट डालने के अधिकार को इनको मना कर रहा है। तो जहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा वहाँ पे क्या होगी? अलोकतांत्रिक होगा। ठीक है दोस्तों, अब एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है। अगर एक ही पार्टी बीते 20 वर्षों से चुनाव जीतती आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पे जो सरकार है वो एक ही दल है। तो हम ये कह नहीं सकते कि वहाँ पे लोकतंत्र सरकार है या एक लोकतंत्र सरकार है। तो यहाँ पे आएगा पक्का नहीं। पिछले 3 चुनावों में शासक दल को पराजय का मुंह देखना पड़ा। हाँ, यहाँ पे लोकतंत्र सरकार हो सकती है क्योंकि जनता किसी को भी कितनी बार भी हरा सकती है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हो सकता है, लोकतंत्र। यहाँ स्वतंत्र चुनाव आयोग नहीं है। नहीं, जहाँ पे देखो, जब चुनाव आयोग होगा ही नहीं तो इलेक्शन कौन कराएगा? तो जब इलेक्शन होगा नहीं तो वहाँ पे लोकतंत्र सरकार नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे पक्का नहीं कह सकते हम कि यहाँ पे अलोकतंत्र सरकार होगी। तो पहला क्वेश्चन हमने ये किया। दूसरा क्वेश्चन ये है, यहाँ 4 अन्य देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी गई हैं। इन सूचनाओं के आधार पर इन देशों का वर्गीकरण आप किस तरह करेंगे कि लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक और पक्का नहीं है। देखो, संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून बना सकती है। सांसद सेना की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून बना सकती है। बताइए, लोकतंत्र सरकार है या पक्का नहीं है? बताइए। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना सेना के बारे में कोई कानून नहीं बना सकती है। तो यहाँ पे लोकतंत्र सरकार नहीं होगी, यहाँ पे अलोकतंत्र सरकार होगी। मतलब संसद अगर आपने अपने इलेक्शन के नेता को चुना है तो उसे अधिकार है कि वो किसी से बिना पूछे उसमें परिवर्तन कर सकती है, उसमें पूछने की जरूरत नहीं है। तो वहाँ पे अलोकतंत्र सरकार होगी। संसद सेना प्रमुख की मंजूरी के बिना कोई कानून नहीं बना सकती, तो यहाँ पे अलोकतांत्रिक होगा। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। बिल्कुल सही। संसद न्यायपालिका के अधिकारों में कटौती का कानून नहीं बना सकती। नहीं, संसद के पास ये राइट होता है कि वो न्यायपालिका अधिकारों में कटौती कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि वो संवैधानिक रूप से हो। तो हम यहाँ पे पक्का नहीं कह सकते। देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी देश और देश में संधि नहीं कर सकते। देश के नेता बिना पड़ोसी की अनुमति के किसी भी देश में संधि नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है। आप बिना किसी मर्जी के संधि नहीं कर सकते, तो ये लोकतंत्र का वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देश के नेता बिना पड़ोसी देश की अनुमति के किसी भी देश से संधि नहीं कर सकते। सही है लोग। अगला क्या है? देश के सारे आर्थिक फैसले केंद्रीय बैंक के अधिकार करते हैं जिसे मंत्री नहीं बदल सकते। नहीं, गलत है। देश के आर्थिक फैसले के जो अधिकार होते हैं वो नेता करते हैं। कौन करते हैं? नेता, जिसे हम चुनते हैं। कोई भी बैंक फैसला नहीं लेती। आरबीआई में जो निर्णय है वो वित्त मंत्री लेगा। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे फैसले जो आर्थिक फैसले होते हैं वो नेता लेते हैं, जिसे वित्त मंत्री बोलते हैं। और केंद्रीय बैंक के अधिकार जो है वो, और जिसे मंत्री भी नहीं बदल सकते। ऐसा नहीं, मंत्री बदल सकते हैं इसे। ठीक है, तो यहाँ पे पक्का नहीं पता चल जाएगा, पक्का। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा है, अच्छा नहीं है और क्यों? लोकतंत्र में खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। ठीक है, ये पक्ष में है। लोकतंत्र में खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, ये पक्ष में है। बिल्कुल सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरह से सुलझाती है, ये भी पक्ष में है। बिल्कुल सही बात है।
लोकतंत्र व्यवस्था में दूसरों की तुलना में टकराव को ज़्यादा अच्छी तरीके से सुलझाती है, बिल्कुल सही है। लोकतंत्र की सरकारें लोगों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होती है, सही है, पक्ष में है। ठीक है। लोकतांत्रिक देश दूसरों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध होते हैं, बिल्कुल सही है, ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे जितनी भी चीज़ें होती है वो जनता के हित में होती है। तो लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत जगह ऐसा भी देखा गया है कि बहुत जो गरीब लोग हो उनको स्वतंत्र और समान का अधिकार नहीं मिलता। तो ये एक पक्ष और पपक्ष वाली बात हो जाती है, मतलब एक विवाद का स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन लोकतंत्र में अधिकार सभी को समान होते हैं और सभी स्वतंत्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन पे हमने आज चर्चा की है और आज मैंने आपको लोकतंत्र के बारे में बताया है कि लोकतंत्र होता क्या है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है। तो जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो रहा हो तो नेक्स्ट क्लास में आप मुझसे क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा। तो सोशल स्टडी में ही आपको पढ़ाऊँगा, जो भी क्वेश्चन है आप जो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। तो आज की कक्षा के लिए धन्यवाद।